अंकों की मजबूती बनाई है आपके लिए। देखिए 60,235 पर आया है। बहुत मेहनत का काम है सर। 9:30 बजे आपके ये जेम्स लेने के पहले माहौल बनाना पड़ता है आपके लिए। माहौल बन चुका है। अब बताएं सर अपना जेम्स स्टॉक। थैंक यू सर। एक्चुअली कल क्या है, एक मैं कॉन्फ्रेंस में बिजी था अनिल जी, ग्लोबल इवेंट जयपुर में हो रहा है, टाई ग्लोबल। तो मैं वहां जब भी जाता हूँ, कम से कम मुझे पूरे इवेंट में 150-200 लोग मिले हैं, और सबको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है कि जो अनिल जी और आप लोग की जो नोकझोंक होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हर टाइप के क्लासेस मासेस हर लोग अपने को देख रहे हैं। अनिल जी, मैं इस चीज को रियलाइज कर चुका हूँ चैनल चेक से। ये आपकी उम्र बढ़ रही है वो वाला वही सेम वैसी वाली। नहीं सर, आप मतलब जो आप मस्ती करते हो, मजाक करते हो और सबके साथ करते हो, पीपल रियली लव इट। और थैंक यू। एक्चुअली और हर टाइप के, कई बार क्या होता है हमें लगता है कि मासेस ही कर रहा होगा, हिंदी स्पीकिंग लोग ही कर रहे होंगे, बट वहां पे तो खाली अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही थे सबसे ज्यादा। तो वो सारे के सारे भी सिर्फ हम ही देख रहे हो, कोई दूसरे चैनल को नहीं देख रहे अनिल जी। ये मैं आपको अब पूरा थैंक यू सर्वे के सर। साथ और चैनल चेक के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल थैंक यू। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट के लिए आइए सुनते हैं कुणाल जी। कुणाल जी। अनिल जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ऑडियंस का दायरा बढ़ रहा है, अभी आपने देखा कि बच्चे भी देखने लगे हैं, तो अभी तक तो केवल कपिल शर्मा जी को ही खतरा था हमसे अनिल जी। अब लगता है कि ये जो बच्चों के चैनल्स हैं अनिल जी, पोगो वगैरह, इनको भी खतरा हो जाएगा अनिल जी अपने को। ना ना, किसी को कोई खतरा नहीं है। सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हम हमारा काम अच्छे से, हमें यही करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। एक बार किसी ने मुझे पूछा भी था, एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो किसी ने मुझे बोला सर वो आप कपिल शर्मा वाला शो करो, आपको उससे ज़्यादा हिट हो जाएगा। मतलब करने में तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कहाँ मार्केट वाला शो आता है। उनकी दुकान अच्छी चल रही है, हमारा भी ठीक चल रहा है काम। दोनों जो कर रहे हैं वही करते रहे। वो ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं उनके हिसाब से, हम हमारा ठीक ठाक कर रहे हैं, तो चलता रहे। बताइए जैन साहब, आपका आज का जेम स्टॉक। यस सर। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड अनिल जी, जिसको मैं दूसरी बार जेम्स में दे रहा हूँ। 15 मई 2024 में पिछली बार दिया था, बहुत इजीली टारगेट्स अचीव हुए थे। उसके बाद स्टॉक करेक्ट किया, थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस ढीला हुआ है 1-2 क्वार्टर्स में, बट ओवरऑल पिछले 5 साल की अगर कंपनी की प्रॉफिट की कैगर देखें तो बहुत बढ़िया है। कंपनी गजब की कंपनी इसीलिए है कि इनका जो प्रोडक्ट है, ये जो हाई इंडियन मतलब प्रिसीजन बेरिंग केज बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग उसमें है। और आपने अभी माइनिंग की भी बात की, माइनिंग कंपनियां अच्छा कर रही है। तो ये ऑटोमोटिव, रेलवेज, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, रिन्यूएबल्स, इन सब में इनके ये केजेस यूज होते हैं। सो विच इज अ वेरी मतलब बिग मार्केट। एंड अगेन सबसे बढ़िया बात है कि 50 से 60% ऑर्गेनाइज सेगमेंट का मार्केट शेयर इनके पास है। और एक ग्लोबल कंपनी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इनके पास एशिया में, चाइना और यूरोप में, रोमानिया में भी इनका प्लांट है। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है बेरिंग्स के, टॉप मैन्युफैक्चरर्स को ये लोग कैटर करते हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेरिंग केज मैन्युफैक्चरर्स के अलावा ये डाइवर्सिफाइड भी हो गया, ये मैंने बता ही दिया। दूसरी तरफ मैंने ये बोला कि अच्छी खासी जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट जो बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट शेफलर के साथ, टिमकेन के साथ, एसकेएफ के साथ। और उससे भी बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स बढ़िया, सितंबर क्वार्टर बढ़िया, एफआईआईज डीआईआईज में डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाई है, तो विच इज अगेन आल्सो गुड थिंग। सो पिछले 5 साल की अगर मैंने बताई तो सितंबर का जो है वो 29 करोड़ के सामने 36 करोड़ का पैट था। और एफआईआईज डीआईआईज में डीआईआईज ने इनफैक्ट अच्छा खासा इसमें बढ़ाया, करीब 12.5% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। सो आई फील इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। इंजीनियरिंग कंपनीज, प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनियां वैसे भी बहुत लोगों को बढ़िया लग रही है, एनालिस्ट को। और उसमें भी बढ़िया बात यह है कि ये जो भी ग्रोइंग सेक्टर्स है जहां पे सरकार का भी फोकस है, वहां पे अच्छा खासा ये लोग एज एन एंसिलरी कंपनी ये लोग कैटर कर रहे हैं। और मैं इनके कॉनकॉल के नोट्स पढ़ रहा था, तो कंपनी ने हालांकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस के लिए बोला कि आगे भी और कुछ इनके जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है उनसे भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले। ऊपर इस स्टॉक ने, जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तो 592 तक भी ऊपर गया हुआ है, बट वहां से करेक्ट हुआ। आईपीओ सितंबर 2022 में आया था, तो बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है स्टॉक मार्केट्स में। बट मुझे लगता है कि 380 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 20 डे में सपोर्ट है। सो इट कैन टेक अ सपोर्ट देयर। वहां से बोलते बोलते भी ठीक ठाक चला है। तो 450 490 के टारगेट के लिए स्टॉक खुले। 450 490 के टारगेट के लिए खरीद कर चलें। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी हर्षा इंजीनियर्स नजर आ रही है जैन साहब को। लेकिन नए साल में कमाई के कुछ बेहतरीन आइडियाज अभी भी